पानी का लाइन कट कर दिया है, लाइट यहाँ से बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार का ऑर्डर और जो भी गाइडलाइन दिया गया है कि लोग अपने घर में रहें, लेकिन घर में कैसे रहेंगे कोरोना काल में जब उनको पानी और लाइट नहीं दिया जाएगा। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों जो यहाँ रहते हैं लोग, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको। आप यहाँ पे आगे टेनेंट है या ओनर है? यहाँ ये टेनेंटशिप बिल्डिंग है, यहाँ पे सब टेनेंट है और मेरा नाम प्रतीश गायकवाड़ है। अच्छा, ये जो अभी कार्रवाई हुई बीएमसी की, जो पानी की लाइन काट दिया और बिजली की भी काट दिया है, तो इसकी क्या कारण है, क्या वजह बताई जा रही है? वजह है कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है जमील मर्चेंट, जो यहाँ उन्होंने ये जो मालकी हक पे ये ज़मीन और ये बिल्डिंग खरीदी हुई है, उनका ये सपना है कि लोगों को बेघर करके वो ये पूरा निगल लें। जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो ठीक तरह से रीडेवलप करना नहीं चाहते। हालांकि लोगों ने ऑलरेडी उनको कंसेंट दे चुके हैं रीडेवलपमेंट का, लेकिन बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी को हाथ में लेके उनसे संगनमत करके वो आज उन्होंने ये लाइट पानी का जो खेल किया है। और रही बात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो बीएमसी ने ये पूरा फ़ायदा तकनीकी कारण का उठाया, क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो भी सुनवाई होती है वो पूरी तकनीकी तौर से होती है, ऑनलाइन होती है। इसलिए उन्होंने हमारी जो सुनवाई न करते हुए न्यायालय ने हमारा आदेश दिया है, तो भी हम उनका सम्मान करते हैं। हम इस बात का बीएमसी और लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट इनका निषेध करते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में मैं मान सकता हूं कि कोई कानूनी वजह या कार्रवाई करना ज़रूरी हो सकता था, लेकिन ये कोरोना के सिचुएशन में इन लोगों ने ये जो 500 जन यहाँ पे रहते हैं उनको बेघर कर दिया है। हालांकि वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में दबाव में आकर उनके मन मुटाव में जो एग्रीमेंट रखा गया, जो कंसेंट, उस पर लोग साइन करें, लेकिन लोगों ने अभी मन बना लिया है कि ऐसे धमकियों को वो राज नहीं आएंगे, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी मेरा सिर्फ महाराष्ट्र शासन और बीएमसी प्रशासन से सवाल है और लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट इनसे भी सवाल है कि ये 500 जन कोरोना स्थिति में कहाँ जाएंगे। हालांकि 2017 में महाराष्ट्र शासन का नोटिफिकेशन गैजेट है कि जब आप रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में लोगों को घर खाली करने के लिए कहते हैं तो उनका जो पुनर्विकास के लिए जो राजी है उनका जो पर्यायी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, जो इन्होंने नहीं की है। तो ये हमारे साथ पूरे के पूरा इनजस्टिस है। हालांकि हम लोग ने कल ही उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी, इंटरिम एप्लीकेशन, लेकिन तकनीकी कारण होने के कारण अभी तक वो बोर्ड पे नहीं आई है और कोर्ट फिजिकल कारण के कारण न चालू होने के कारण हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। इसी का फ़ायदा उठा के आज लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट और ये बीएमसी अधिकारी इन्होंने मिल के अपने संगनमत से हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए ये जो कार्रवाई है, ये कानून का आधार लेके हमारी कार्रवाई की है। लोग रास्ते पे आ गए। आज कोरोना के माहौल में ये मालवनी का एरिया रेड जोन में, पूरी रेड जोन में अगर लोग नीचे आ जाएंगे, उनको अगर कोरोना बाधित होगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बिल्डिंग में बेवा है, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हालांकि पुराने वाले पेशेंट भी है कोरोना के, बहुत सारे सस्पेक्ट भी है, लेकिन ये बीएमसी ने हमारी कुछ भी सुनी नहीं है। हम इसका निषेध करते हैं कानूनी तरह से और हमें ये भी डर है कि कल अभी ये लाइट पानी चला जाएगा तो ये लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट है, इनके जो दबदबाक वाले जो इनके कार्यकर्ता कहते हैं वो क्या करेंगे, हमारे जान को बहुत उनसे खतरा है। इसके बारे में हमने मालवनी पुलिस स्टेशन को भी इत्तला कर दी है। अभी देखेंगे कि आगे कानूनी लड़ाई हमको जो लड़नी है वो हम यहाँ पे रह कर रहेंगे। पानी नहीं है, लाइट पे हम रहेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई चारा नहीं, कोई भाड़े पे रूम नहीं दे सकता और भाड़े पे कोई जाने के लिए राजी इसलिए नहीं है कि कोरोना की वजह से सबकी कमर टूटी पड़ी हुई है। इसके बाद डिपॉजिट रेंट के पैसे भी नहीं है। हालांकि लोगों के पास अभी दवाइयों के भी पैसे नहीं है, लोगों की फीस के पैसे नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो लोग यहाँ पे रहेंगे। अभी इसके आगे जो भी शारीरिक नुकसान होगा या फिर आर्थिक नुकसान होगा, जो भी होगा, इसके पूरे जिम्मेदार लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट और बीएमसी अधिकारी होंगे। तो बीएमसी का कहना है कि आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला है, तो कोर्ट ने जो मतलब ये आपको पहले भी नोटिस दी थी, तो उसके ऊपर आपने ये नोटिस कब दी थी आपको? देखो, नोटिस तो बार बार आती रही कि ये डिहेबिलिटेड बिल्डिंग है, धोखादायक है, और इसके बारे में हम लोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया था। हालांकि कोरोना की वजह से उस पर सुनवाई ठीक से हुई नहीं और हमारा यही कहना है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि बीएमसी के अधिकारियों ने न्यायालय की दिशा भूल की है। उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, एप्लीकेशन, वो भी हमारे पिटीशन में, कि ये बिल्डिंग बहुत ही धोखादायक है। हालांकि जो बम्बई में कुछ हादसे हुए उसका सहारा लेते हुए, हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है। आप देख सकेंगे, बिल्डिंग का नुमाइना करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्डिंग की ऐसी हालत नहीं है। और हम लोग ने प्राइवेट ऑडिट करके माननीय उच्चतम न्यायालय को सबमिट किया है, लेकिन कोरोना की वजह से न्यायालय सिर्फ इमरजेंसी मैटर सुनने के लिए राजी है और उन्होंने इसलिए कहा कि बीएमसी ऑफिसर ने जो कहा है उस पर भरोसा रख के उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, लेकिन हालांकि स्थिति ऐसी नहीं। उसके बारे में हमारे उच्चतम न्यायालय में हमारा जो
रिट पिटीशन है वो पेंडिंग है अभी तक, उसके बारे में सुनवाई होगी। लेकिन हमारा ये आरोप है कि बीएमसी ने न्यायालय की दिशा भूल की है, उसके बारे में हम लोग ने न्यायालय में बता दिया है। हालांकि हम लोग ने कल उसके बारे में न्यायालय में दावा दाखिल भी किया था अलग से, लेकिन तकनीकी कारण, क्योंकि अभी न्यायालय सब ऑनलाइन हो रहा है, तकनीकी कारण ये कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है। इसका ही फ़ायदा उठा के उन्होंने आज हमारा लाइट पानी कट किया। चलो वो भी चीज़ है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है कि हमको कोई पर्यायी व्यवस्था दे। अभी लोग कोरोना में अगर रास्ते पे आ जाएंगे और अगर वो कोरोना बाधित हो जाएंगे तो इसके जिम्मेदार को, आज सरकार कहती है कि आप सोशल डिस्टेंस रखो और कोरोना में घर से बाहर ना निकलो, लेकिन ये अगर लाइट पानी रहेंगे तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के जो मजदूर इंसान है जिनका हाथ पे पेट है, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे दूसरा घर लेने के लिए। और ये भगदड़ी मच जाएगी, लोगों के घर में लाइट पानी पंखा नहीं हो तो यहाँ पे बीमारी और फैलेगी। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, इस पर आप सोच विचार करें। न्यायालय का आदेश का हम पालन कर रहे हैं, उसकी जो न्यायालयीन लड़ाई जारी है, लेकिन आप बीएमसी और लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट, ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ के लोगों के घर जो निगलने के लिए ये जो चाल खेल रहे हैं, इसका हम लोग पूरी तरह से निषेध कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं सी में आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो C1 में पूरे बॉम्बे में 350 से 400 स्ट्रक्चर है जो इससे भी बदतर है। हमारा कहना है कि हमारा ये कहना है कि उस पर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन ये पूरे 400 अगर स्ट्रक्चर है पूरे बॉम्बे में, यही बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब समझ में आता है। इसके बारे में हम लोग ने निजी कंप्लेंट भी की है सब लोगों ने, बीएमसी को और पुलिस को, कि ये जानबूझ के ये बताना चाहते हैं कि बिल्डिंग ये अति धोखादायक है, लेकिन हालांकि परिस्थिति ऐसा नहीं। आज नहीं तो कल न्यायालय में इसका जो सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमारे सामने ये न्यायालय का आदेश हम लोग ने पालन किया हुआ है, हमारी लाइट पानी कट चुकी है, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, इंसानियत के ग्राउंड पे और बीएमसी के दिशाभूल और जमील मर्चेंट लैंडलॉर्ड के दिशाभूल के कारण न्यायालय को कुछ पता नहीं चलने हुआ ये। लेकिन इसकी हम लोग न्यायालयीन लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोग उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। जैसे कि हर जगह जो भी बिल्डिंग डेमोलिश की जाती है, वहाँ जो रहने वाले लोग रहते हैं उनको बाकायदा भाड़ा दिया जाता है, उनको अरेंजमेंट किया जाता है रहने का, तो यहाँ क्यों नहीं किया गया? उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या वजह, क्यों नहीं किया गया? देखो, ये मांग हमने पहले भी कर चुके हैं, लिखित में कर चुके हैं, उनको कंसेंट दे चुके हैं लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट, लेकिन हालांकि वो ये बात सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, थोड़ा जोर से बोलिए। आई एम अकबर खान, आई एम भाड़ू, मैं भाड़ू हूँ यहाँ का। हाँ, मैं भाड़ू हूँ यहाँ का, और मैं भाड़ू होने के नाते या किसी आप इंसानियत के नाते भी समझो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अभी हमारे पास भी लॉकडाउन में डिपॉजिट का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अभी डिपॉजिट तो मुझे लगता है 80% लोगों के पास में नहीं है, तो भाड़ू भी अगर इस बिल्डिंग में जितने तो कहाँ जाएंगे खाली? और कोरोना का टाइम अभी भी चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि पूरा कोरोना खाली हो चुका, खत्म हो चुका, कोरोना नहीं होगा, तो कुछ तो टाइम ऐसा भाड़ू को तो देना चाहिए, ओनर को नहीं देना। मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ का? मेन रिस्पॉन्सिबल तो हमारा जितने मेंबर है वही लोग हैं। कोई मालिक भी तो होगा, मालिक का भी पहले तो का अपना जमीन साहब है मालिक, तो उन्होंने कुछ लिया रहेगा ना आप लोग को सपोर्ट किया, आप लोग यहाँ नहीं अभी रहिए, तक हमारे लोग के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो आप लोग ने मिलकर बातचीत की? मीटिंग होती थी हमारी बिल्डिंग में, जब मैं नहीं रहता था, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, डे करता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ मेन वो तो नहीं पता, लेकिन सर हम लोग को जो प्रॉब्लम अभी जस्ट जो खड़ी हुई है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। तो आपको उन्होंने दिया रहेगा ना कुछ मेंटेनेंस की, जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनती, या हम आपको भाड़ा दे रहे हैं, आप वहाँ जाके रहिए? जो मैंने सुना है यहाँ पे कुछ नहीं दिया, और आई एम भाड़ू, तो भाड़ू भी है तो इंसानी है ना, कहाँ जाएगा वो अभी, आप बताओ। हमें किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं, ना मैं बोल रहा हूँ कानून को फॉलो करते हैं, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी सोचो ना छोटे छोटे बच्चे, हमारी भी वाइफ नहीं है, अभी ऑफ हुई, अभी 8 बने हमारी बिल्डिंग में ऑफ हो गई हमारी, अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? तो आपकी क्या मांग, आप यही चाहेंगे ना कि चाहते आपको कुछ तो मिले? टाइम मिले हमको, नहीं तो हमारा कोई इंतजाम करा जाए। हमारे अगर ओनर का नहीं कर रहे तो भाड़ूतों का तो करें, हम लोग भी इंसान हैं, जितने रहने वाले सभी इंसान हैं। कोरोना चल ही रहा, आप लोग को मालूम है, सबको मालूम है, कोर्ट का फैसला है या बीएमसी का है या हमारे जो बिल्डर साहब है उनका है। दिया गया है तो कोर्ट का क्या ऑर्डर आया? कोर्ट का ऑर्डर ही आया, बोले बीएमसी में डाल दिया सब, तो बीएमसी खाली करवा रही है? तो बीएमसी अभी लाइट पानी बीएमसी ने काट दिया, तो
बताओ अभी क्या करेंगे हम लोग। मेन प्रॉब्लम ये हमारी अपनी पर्सनल की मैं कहा लॉकडाउन चालू कर दिए, कोरोना है, घर से बाहर मत निकलो बोले, ठीक है। घर से बाहर बहुत जन को नौकरी से निकाल भी दिए, धंधा पानी बंद है, काम बंद है, लोग खाने पीने का वांदा हो रहा है, फिर भी अपने घर में दाल चावल खा के जो भी है, जो बच्चा है वो घर पे रह के मानता हूँ उन लोग का रूल्स रेगुलेशन जो भी सही है, ठीक है, लेकिन ऐसे रूल्स करो जो कि आम पब्लिक को परेशान मत करो। एक तो बोले डंडा लेके घूम रहे, बाहर मत घूमो, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इतनी सारी पब्लिक को लाइट और पानी कट कर देंगे, सब पब्लिक कहाँ जाएंगे? इसका आंसर है किसके पास? आपने क्या डिमांड किया? जो लोग काटने आए थे बीएमसी की या उन लोग को क्या बोल रहे, टाइम दो, क्योंकि सबके पास अभी ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सबके पास, कहाँ से जाएंगे? सडनली बाहर खाली करके इधर जाने के लिए पैसा भी होना चाहिए ना, पैसा नहीं कुछ नहीं है। सडनली आके गवर्नमेंट आके अपना उनका रूल्स कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक का क्या ये सोचे नहीं। तो आपका कहना है कि अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है, आपको घर नहीं मिल अभी कहाँ जाएंगे बोलो? गवर्नमेंट खुद बोल रहे हैं घर से बाहर मत जाओ, और अभी घर से बाहर करो करके बिल्डिंग का लाइट और पानी कट कर दिए, तो इतने 80 फैमिली कहाँ जाएंगे? इसका आंसर गवर्नमेंट के पास है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।